तो अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल्स ऑन कूलम्ब्स लॉ, है ना। तो जैसे पहले भी दो न्यूमेरिकल हम लोग पहले ऑलरेडी कर चुके हैं। कौन कौन सा न्यूमेरिकल कर चुके थे अपन? एक जो मिनिमम पॉसिबल चार्ज कितना हो सकता है, एक उस पर सवाल था कि जब दो चार्ज को मैं रखता हूँ तो उसका मिनिमम फोर्स कितना हो सकता है। तो वो क्या बताना चाह रहा था कि आपको ये बात पता है कि नहीं कि मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज कितना हो सकता है, याद है? वो सवाल करे थे अपन। फिर एक सवाल करे थे कि अगर कोई चार्ज को आप दो टुकड़े में डिवाइड करते हो तो आप कैसे उसको सेपरेट करोगे। यहीं बैठो, यहीं बैठो, यहीं बैठो। हाँ ठीक है, देखना इसको हिलाना नहीं। चल, दूसरा क्या था कि उसको कैसे दो टुकड़े में डिवाइड करा जाए कि फोर्स ऑफ इंटरेक्शन मैक्सिमम हो। ये कब होता था? जब दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर हो जाता था, है ना। चल आगे देखते हैं। जैसे सपोज करो, देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन देखो, बहुत सिंपल। अब केवल मैकेनिक्स का सवाल आएगा। अभी आप समझिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कॉन्सेप्ट यहाँ पे खत्म हो गया थोड़ी देर के लिए। अब केवल अपन क्या करने वाले हैं? न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। देख, जैसे मान लो बाबू कि दो चार्ज है, एक यहाँ पे Q है, एक यहाँ पे Q चार्ज है और एक यहाँ पे न्यू। तुमसे बोला जा रहा है कि बताओ ये वाला जो चार्ज Q है ना, इस पे नेट फोर्स बताइए। क्या बताइए? इस पे नेट फोर्स कितना लगेगा। मान लेते बेटा इन दोनों के बीच में भी दूरी L है, इन दोनों के बीच में भी दूरी L है। सिंपल है, मेरे को पता है कि दो चार्ज के बीच में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन कितना होता है, मैग्नीट्यूड पता है K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, और डायरेक्शन भी पता है कि अगर सेम नेचर का चार्ज हो तो एक दूसरे को क्या करेगा? रिपेल करेगा, और अपोजिट नेचर का होगा तो अट्रैक्ट करेगा। पढ़ी हो लेक्चर जो वीडियो लिंक दिए थे, आज जो डाले थे कल रात में, वो पढ़ी हो? बोले थे ना, वो सब पढ़ के आना, कैसे भी समझ में आएगा तुमको। वीडियो तुम ही लोग के लिए ना बना रहे हैं, ये तो बाकी लोग देख ले रहे हैं, वो तो अलग की बात है। बना तुम ही लोग ले रहे हो जो एब्सेंट करते हो। आज करा मतलब आज पूरा पढ़ लोगे लेक्चर, ठीक है? लेक्चर पूरा पढ़ लोगे। चलो देखो अभी यहाँ पे जितना समझ में आ रहा है ट्राई करो। देख बता मेरे को, ये वाला चार्ज इसके साथ क्या करेगा? रिपेल करेगा। किधर फोर्स लगाएगा बेटा? ये तो पता है ना तुमको, थोड़ा बहुत तो पता ही होगा। ये इसको रिपेल करेगा, ये इसको यार कितना फोर्स से रिपेल करेगा छोटू बताना थोड़ा। K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, यही ना। तो बोल K Q1 Q2 मतलब Q स्क्वायर अपॉन सिंपल। क्या दिखाई दे रहा है? अब बता ये वाला चार्ज क्या करेगा? इसको इधर रिपेल करेगा ना बाबू। नो, इसका कितना मैग्नीट्यूड होगा बोल? सेम रहेगा क्या? K Q स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर। तो तुम्हारे पास अब एक बॉडी पे दो फोर्स दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? तो जब दो फोर्स है तो नेट फोर्स कैसे निकालते हैं? दोनों को जोड़ देना होता है। और जोड़ने कौन सिखाता है अपने को? ट्रायंगल लॉ या पैरेललोग्राम लॉ, यही सिखाता है ना। तो कैसे जोड़ते थे याद कर? पैरेललोग्राम की मदद से बेटा क्या करते थे कि दोनों को यूज करके अपन क्या बना लेते थे? पैरेललोग्राम बना लेते थे, ठीक। अब यहाँ से डायगोनल जो ऐसे बनाएंगे, क्या यही नेट फोर्स दिखा रहा होगा? तो ये नेट फोर्स अपना हो जाएगा बेटा F नेट। देख ये दोनों 90 डिग्री पे है ना, तो सीधा सीधा जब दो फोर्स 90 डिग्री पे होता है तो अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर यही होता है, प्लस 2AB कॉस थीटा होता है ना। तो थीटा यहाँ पे 90 डिग्री है ना, कॉस 90 रखोगे तो वो 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो अंडर रूट कितना बच जाएगा? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, क्योंकि 2AB कॉस थीटा वाला तो पूरा टर्म ही 0 हो गया। आ रही है बात समझ में? तो मैं सीधा सीधा क्या लिखूंगा बेटा? इतना का स्क्वायर प्लस इतना का स्क्वायर रूट में होगा। चल इसका स्क्वायर मतलब KQ स्क्वायर बाई L स्क्वायर का स्क्वायर प्लस अगेन इतना ही बेटा KQ स्क्वायर बाई L स्क्वायर का स्क्वायर, यही होगा ना। तेरे को दिखाई दे रहा होगा बेटा, ये 2 इंटू इतना है बेसिकली। A प्लस ए को 2A लिख सकते हैं ना, तो इतना प्लस इतना को 2 इंटू इतना लिख सकते थे। और अगर स्क्वायर वाला बाहर निकल जाएगा तो क्या दिखाई देगा? F नेट बराबर इतना इंटू 2, तो ये बाहर हो गया तो √2 अंदर आ जाएगा। तो क्या दिखाई देता है बेटा? √2 KQ स्क्वायर बाई L स्क्वायर। दिस इज योर नेट फोर्स। आ गया नेट फोर्स। अभी तुमसे बोले कोई डायरेक्शन बताओ किधर लग रहा है नेट फोर्स, तो ये डायरेक्शन निकालना तेरे को आता है। tan अल्फा लिखेंगे बेटा तो क्या होता है? P बाई B होता है, मतलब दिस वाला लेंथ बाई दिस लेंथ, ये वाला लेंथ के बराबर है ना, और ये वाला लेंथ ये दिया हुआ है यहाँ पे, दोनों बराबर ही है ना। तो tan अल्फा कितना हो जाएगा? 1। P बाई B क्या हो जाएगा? तो अल्फा कितना हो जाएगा? वाओ,
tan अल्फा बराबर 1 तो अल्फा बराबर 1, tan अल्फा बराबर 1 तो अल्फा बराबर 45 डिग्री। कितना होगा? 45। तो आपको एंगल भी पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है? तो किसी भी फोर्स में यही दो चीज इंपॉर्टेंट है कि मैग्नीट्यूड कितना है और नेट डायरेक्शन क्या है। तो तुमको नेट मैग्नीट्यूड दिखाई दे रहा है बेटा, डायरेक्शन दिखाई दे रहा है, दैट्स ऑल अबाउट इट। अब मेरे को बताओ कहाँ है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तो बस इतना ही है, एक ये फोर्स का ज्ञान दे रहा है, उसके बाद तो पूरा ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन है बेसिकली, है कि नहीं है? अब देख इस पे कितने सवाल बनाए जा सकते थे। तुमसे बोल सकता था ना कि बताओ बेटा इसका एक्सेलरेशन कितना, अगर इसका मास m मैं दे दूं तो बता एक्सेलरेशन कितना होगा। अगर इसका मास m दे देते तो एक्सेलरेशन कितना हो जाता है? एफ नेट तो बता दिया है ना, तो एफ नेट बाई मास होता कि नहीं होता? इस तरीके से एक्सेलरेशन निकल जाता। अब एक्सेलरेशन निकल जाता तो तुमसे ये हो सकता है पूछ दे बताओ 10 सेकेंड में इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा। लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते? नाउ दिस इज काइनेमेटिक्स। तो सबसे पहले आया ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, मतलब वेक्टर चैप्टर आया पहला चैप्टर 11th का। उसके बाद फिर ये निकाले a बराबर एफ नेट बाई मास, तो लॉज ऑफ मोशन आ गया। अब अगर डिस्टेंस या वेलोसिटी निकालना होगा तो काइनेमेटिक्स आ जाएगा। पूछ देंगे कि कितना एनर्जी आएगा 10 सेकेंड के बाद काइनेटिक एनर्जी, तो आ गया वर्क पावर एनर्जी। समझ रहे हो? ये है महत्व 11th क्लास का। तो वो बहुत अच्छा होना बहुत जरूरी होता है। आ रही बात समझ में? कोई तकलीफ नहीं, टेंशन में तो नहीं आ रहे हो, नहीं पड़े? ठीक, आगे बढ़े अपन। देख समझ में आया? क्या नाम है तुम्हारा? श्रेया। सौम्या क्यों बोले हम? पिछले बार भी सौम्या ही नाम आया था ना मेरे मुंह। ओह सॉरी सौम्या, अगर तुम देख रही हो तो देखो, हाँ यहाँ देखो। चल यहाँ पे बेटा Q चार्ज है, यहाँ पे भी Q है, यहाँ पे भी Q है, और ये क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या है बाबू? इक्विलेटरल ट्रायंगल। न्यू ऐसा कोई मतलब है नहीं, बस 3-4 रखा है, सबके बीच में दूरी दिखाना चाह रहे, तो इसको ऐसे डैश लाइन से बनाते हैं। अब बता, इसमें फिर से अगेन वही सवाल पूछा जा सकता था बेटा कि किसी एक चार्ज पे नेट फोर्स बता दो, तो अगेन बहुत सिंपल है। बता यार, अगर मैं इस पे नेट फोर्स तेरे से पूछता हूं तो क्या करेगा? ये वाला पॉजिटिव चार्ज इसके साथ क्या करेगा? रिपल्सन करेगा, रिपेल करेगा, यूं बेटा करेगा कि नहीं करेगा? बता कितना होगा मैग्नीट्यूड? k q स्क्वायर अपॉन l स्क्वायर। ये क्या करेगा? यूं k q स्क्वायर अपॉन। अब दो फोर्स दिखाई दे रहा है, अब क्या निकाल देना है तेरे को? इसका रिजल्टेंट नेट फोर्स बताने के लिए, है कि नहीं? देख तो ये रिजल्टेंट हो जाएगा क्या बेटा? तो बता नेट फोर्स कितना हो गया। अब देखिए तेरे को काम आएगा, ये याद कर, जब दो वेक्टर होता था और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता था तो एक ट्रिक याद कराए थे मैग्नीट्यूड का, 2a cos थीटा बाई 2। याद है क्या? ट्रिक में 4-5 ट्रिक बताए थे, तो डायरेक्टली लिख सकते हैं। अब अगर वो तेरे को ट्रिक नहीं याद होगा तो फिर तेरे को अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा करके थोड़ा सा समय बर्बाद करना पड़ेगा। आ जाएगा वैसे भी आंसर, बट क्यों टाइम वेस्ट करें अगर अपने को याद करने का क्षमता है कि नहीं? तो डायरेक्ट अपन लिखेंगे बेटा, एफ नेट क्या लिख सकते हैं बोल? 2f cos थीटा बाई 2, यही था ना? बता 2f कितना है? अगर आप लोग को नहीं पता होगा ये ट्रिक, कोई प्रॉब्लम नहीं, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन पता है, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अगर आप पुट करेंगे तो फाइनल आपका आंसर यही आएगा। सो आप वैसे भी कर सकते हैं अगर आपको नहीं पता तो। खैर 2 कितना है रे? k q स्क्वायर अपॉन l स्क्वायर cos थीटा बाई 2। थीटा क्या था रे बेटा? उन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल ना। तो यहाँ पे इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना है? ये क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, तो ये 60 डिग्री होता है ना, तो ये भी कितना हो गया? 60 डिग्री। तो बेसिकली मेरे को थीटा क्या लेना है? 60 लेना है बेटा, तो 60 डिग्री बाई 2, तो कितना हो गया? ये 30 डिग्री हो गया, और cos 30 डिग्री का वैल्यू √3 बाई 2, √3 बाई, तो यहाँ पे √3 बाई 2, तो 2 कट के कितना आंसर आ जाएगा? देख √3 k q स्क्वायर अपॉन, सिंपल। क्या नेट मैग्नीट्यूड पता चल गया? अब मेरे को बताना, बोले कि कोई डायरेक्शन बताओ किधर लग रहा है, क्या प्रॉब्लम है? याद कर, जब जो दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम होता था तो नेट रिजल्टेंट उनके बिल्कुल बीचों बीच जाता था। तो ये 60 डिग्री पे है बेटा, तो ये वाला एंगल कितना होना चाहिए? अल्फा बराबर 30 डिग्री। कितना होना चाहिए? सो सिंपल। क्या दिखाई दे रहा है यार सब कुछ? अब जब भी तुम सवाल करोगे ना बेटा, तो इस कॉपी या बुक में
कैसे कराते हैं, इसको f मान लेंगे, इसको f मान लेंगे, बाद में सॉल्व करेंगे, फिर f का वैल्यू पुट करेंगे, वो सब मत करना। कभी भी डायग्राम जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करें ना, तो डायग्राम बड़ा बनाए और डायग्राम में ही सब कुछ दिखा दे। देख मैं अलग से कुछ लिख रहा हूँ क्या, डायग्राम में दिखा दे रहा हूँ कि ये कितना फोर्स है, ये कितना है, यहीं पे ट्रायंगल पैरेललोग्राम बना ले रहा हूँ, यहीं पे सब कुछ दिखा करके सॉल्व कर दे रहा हूँ। तो ऐसे करना आसान होता है। आ रही है बात समझ में? चल कोई तकलीफ है नेक्स्ट सवाल में? अगला एक और सवाल करते हैं, ये थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग है, देखो। गुड आफ्टरनून। देखो ये क्या है, एक स्क्वायर है, क्या है ये, स्क्वायर है। अगेन यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ ना, Q4 रख ले रहा हूँ। अच्छा ये मैं Q रख रहा हूँ ताकि तुम्हारे लिए थोड़ा सा आसान हो, हालांकि ये अलग अलग मैग्नीट्यूड का भी रखा जा सकता था ना, Q1 Q2 Q3, तो सबका उस तरीके से फिर यहाँ पे निकाल करके सॉल्व करते हैं, है कि नहीं? तो इसमें कोई खास अंतर नहीं है। सभी को मैं मान ले रहा हूँ बेटा अभी सब पॉजिटिव चार्ज है और Q सारे का मैग्नीट्यूड है। अगेन इस पर मेरे को नेट फोर्स बता रहा है, तो नेट फोर्स बताने के लिए सबसे पहले तो डिफरेंट फोर्स को दिखाना चाहिए मेरे को। चल बता, ये वाला क्या कर रहा होगा, नीचे की तरफ रिपेल कर रहा होगा यार, बता मैग्नीट्यूड बोल बेटा। ये एल लेंथ है, KQ स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर। ये वाला इधर सेम मैग्नीट्यूड से ना, KQ स्क्वायर अपॉन, ये वाला भी धक्का दे रहा होगा, इस बार धक्का दे रहा होगा कि नहीं, ये इधर धक्का दे रहा होगा यार सीधा यूं। बता मैग्नीट्यूड बोल बेटा इसका, KQ स्क्वायर अपॉन इसका होल स्क्वायर। ये कैसे पता चलेगा सर? देखो अगर ये L है बेटा, ये L है, तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट इतना का स्क्वायर प्लस इतना का स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। सो अपन क्या लिख देंगे, अंडर रूट L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर मतलब अंडर रूट 2L स्क्वायर। तो L बाहर निकल के कितना हो गया, ये रूट 2L, ऐसा ना? कोई तकलीफ है इसमें? तो लिख दे बेटा, इसका स्क्वायर कर दे तो कितना हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? आज 5वां लेक्चर है, वो वीडियो सारा भेजे थे, बोले थे कि पढ़ के आए, डोंट टेक इट एज ग्रांटेड, हाँ इज्जत से लिखे थे एकदम। पढ़ के आए? वो देखे हैं सर पर पढ़े नहीं। कौन सा लेक्चर पढ़ा? पहला वाला केवल, आज ख़त्म कर लेना उसको, ठीक है? थोड़ा सा देखो जितना समझ में आ रहा है अच्छी बात है, बस तो पढ़ लो बैठ के यहीं पे। जाना कहाँ है, मेरे से पूछते रहना बीच बीच में, पढ़ो यहीं पे। हाँ जा, तू भी नहीं पढ़ा है, बदतमीज। कुछ बच्चे हैं आवारे मेरे पास, डोंट वरी, बाकी सब अच्छे। जा हाँ ठीक है, पढ़ ले फटाक से वीडियो खोल के, है ना? पहला लेक्चर पढ़ लिया पूरा? तो पढ़ लेना बेटा, पढ़ ले यहीं पे, और दिक्कत हो तुरंत पूछ मेरे से। चैप्टर खत्म, क्या बात करें, 2 महीना चलेगा वो। लेक्चर 3-4 महीना चलेगा। हाँ बिल्कुल, तो जा 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 खत्म करके आना 5 लेक्चर, इसको भी अपलोड कर देंगे, तो पूरा करके आएगा, है ना? छोड़ना कुछ भी नहीं। अल्तमस से भी जा रहा है क्या? हम भी करेंगे ना, एक ही लेक्चर हुआ मेरा। जा जा, कितने बजे क्लास हो सकता हूं? यही 3 बजे ही आएगा, ठीक। पढ़ के आएगा ना पूरा, और दिक्कत होगा तुरंत कॉल करना, रात में मैं पूरा रात जगा रहता हूँ। कल क्लास है सर? काम करने के लिए। हाँ हैं? PTS का नहीं, अभी रेगुलर चल रहा है ना, जब तक तुम्हारा कहीं और बिजी नहीं हो जाते हो। प्रॉब्लम है क्या ज़्यादा पढ़ने में? अभी जब तक तू ना बिजी हो जा ना मैं बिजी हो जाऊँ, तब तक अभी रेगुलर चलेगा। हाँ ठीक, ओके, चल वेलकम। आइए आइए आइए, तुम भी जाना चाहोगी? देख तीनों फोर्स दिखाई दे रहा है ना बेटा, अब अपने को क्या करना है, इन तीनों का क्या निकालना है, रिजल्टेंट निकालना है। ठीक, अब मेरा काम ना यहाँ पे बस इतना ही तक था, अब तेरे को रिजल्टेंट निकालना आना चाहिए, हालांकि तुम भूल गए होगे, पर इसलिए मैं करा देता हूँ पूरा, है ना? करा जाए इसको। अब देखना तू अगर बहुत ज़्यादा बेटा, अगर तू मतलब थोड़ा तेरा प्रैक्टिस बहुत कम रहा होगा ट्रायंगल और वेक्टर एडिशन में ना, तो इसको तू बड़ी मेहनत से करेगा तो बहुत मुश्किल से हो पाएगा, लेकिन अगर थोड़ा सा प्रैक्टिस अच्छा है ना तो इसको तुरंत चुटकी में किया जा सकता है, जैसे मैं कराता हूँ। देख तू बता नॉर्मल तरीके से तू कैसे सॉल्व करता है तीनों वेक्टर को? पहला वेक्टर में उसका दूसरे वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर देते तो वो पहले वेक्टर के हेड पे आ जाता, फिर
उस दोनों के बीच का रिजल्टेंट वेक्टर निकाल देते हैं। फिर दो का वेक्टर निकल जाता है एक, हाँ। फिर जो नया वाला वेक्टर निकलता है वो तीसरे के साथ निकलता, काफ़ी लंबा जाता वैसे। हाँ इसमें भी होगा, लेकिन 3 वेक्टर है ना, 2 वेक्टर रहता है तब ना इस्तेमाल करते हैं। 3 वाला नहीं होता है कोई, a² + b² + c² + 2abc, ऐसा कुछ नहीं होता है ट्रायंगल लॉ में, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। कैसे सॉल्व करेंगे मैं सिखा रहा हूँ, ध्यान से सुन बेटा। इन दोनों को ध्यान से देख रहे हैं, इन दोनों को देख रहे हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा है बाबू, सेम। तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या बिल्कुल बीचों बीच जाएगा, बीचों बीच जाएगा मतलब क्या, इस पे चढ़ जाएगा क्या, देख तो, क्योंकि ये भी तो 45 डिग्री पे ही आ रहा है ना, तो इस पे चढ़ जाएगा क्या, इन दोनों का रिजल्टेंट चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा। आयुष ये समझ में आ रहा है कि क्यों इस पे चढ़ेगा, क्योंकि 45 डिग्री पे ही है ना ये, तो इन दोनों का रिजल्टेंट भाई साहब इस पे चढ़ जा रहा है। अच्छा समझ गए, समझ गया ना। तो इन दोनों का रिजल्टेंट बता दे कितना होगा, कितना होगा अंडर, अगर 2 फोर्स सेम रहता है और 90 डिग्री पे रहता था तो कैसे लिखते थे बेटा, √a² + a, ऐसे लिखेंगे ना, 90 डिग्री पे है तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2f², f बाहर निकल जाएगा मतलब √2f होगा कि नहीं होगा। जब 2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम हो और वो दोनों 90 डिग्री पे हो तो डायरेक्टली मैं रिजल्टेंट ये लिख सकता हूं ना। तो बता इसके लिए मैं क्या लिख दूं बेटा, इन दोनों के लिए √2, एक ये वाला kq²/, क्या इन दोनों का रिजल्टेंट आ गया बेटा इधर। अब क्या दूसरा वाला फोर्स भी इधर ही है, तीसरा वाला, तो सीधा सीधा जुड़ जाएगा ना, एक ही डायरेक्शन में है तो सीधा सीधा जोड़ दे बेटा, kq²/L²। सो दिस इज योर एफ नेट, सो सिंपल, कितना आसानी से आ गया, कुछ भी दिमाग नहीं लगाना, टेल पे हेड, हेड पे टेल, ऐसा कुछ नहीं, बता सीधा। अगर थोड़ा सा और इसको सजा के लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे बेटा, निकाल दे तो कॉमन क्या क्या निकल रहा है, kq², अच्छा ये 2 था ना, हाँ kq²/L² कॉमन ले लेते हैं बेटा, तो क्या दिखाई दे रहा है, √2 + 1/2 आ गया। कोई डायरेक्शन पूछे तो बता सकते हो ना, किधर डायरेक्शन, इधर यूं 45 डिग्री पे है कि नहीं है, समझ में आया श्रेया, ठीक। अभी बड़ा मुश्किल से सौम्या रोके, हाँ सौम्या भी भाव खाने लगेगी, ठीक, समझ में आया। कोई तकलीफ है, आप ऐसे ही प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना, जैसे मैं करा रहा हूँ। तुम्हारे दिमाग में मेरे को जो भी फीड करना होता है ना, मैं बिल्कुल वैसे ही पढ़ाता हूँ, तो आप बिल्कुल मेरे को फॉलो करते जाएं, ठीक। राइट इट डाउन। तुम्हारा फ्रेंड कहाँ चला गया, हाँ बारात में, हाँ थोड़ा तुम लोग से बात कर ले। ये जो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन या ये सब जो 2 वेक्टर को जोड़ रहे हैं ना, ये पढ़ना था अपने को 11th में, जिसका नाम था वेक्टर, चैप्टर का नाम। तुम लोग पढ़े होगे, बहुत अच्छी बात है, तब तो सब कुछ समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं पढ़े होगे ना तो मेरे प्लेलिस्ट में जाओ, वेक्टर नाम का 11 लेक्चर है उसमें, वेक्टर टॉपिक में। आप वो 11 लेक्चर पढ़ ले, आपको 12th के किसी भी टॉपिक में फिर कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, क्योंकि बगैर उसके आप 12th के टॉपिक्स में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो मेरा एडवाइस रहेगा कि आप ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन या पूरा वेक्टर यूँ कहा जाए तो पूरा वेक्टर आप अच्छे से एक बार पढ़ लीजिए, आपके लिए बेनिफिशियल होगा। बुक कब खरीद रहा है, ले लो ना, हाँ ले लो। अपने को उसका सारा सवाल नहीं करना है, पर कुछ कुछ इंपॉर्टेंट सवाल है वो सब कुछ करना है। मैं आपको डेली टिक लगा के देता रहूँगा, है ना, कौन कौन सा सवाल करके आओगे।
श्रेया आज मेरे को पूरा पढ़ के लेक्चर रिपोर्ट करोगी रात तक, ठीक है? सारा लेक्चर। तेरा एग्जाम कैसा रहा? अच्छा, तुम लोग का भी तो लिखी हो गया था ना पेपर? मैथ्स का सब पेपर पे भी आ गया है। वाह, बस ग्रुप से पता चला। तुमको लिख वाला पेपर नहीं मिला था? हुआ था, तो वैसे तो दिया था। ये झारखंड है भाई, कुछ भी हो सकता है। अभी हुआ है ना 25 करोड़ मिला नहीं का इस अफसर के घर में, न्यूज़ सुना? 25 का ज़्यादा था। जो भी था वो भी अपने घर में नहीं छिपा के रखी थी, इसीलिए लोग सरकारी नौकरी का तैयारी करता है, देख रहा है। तो यहाँ पे cos 30 डिग्री का रूट 3 होता है ना, √3/2 वो 2k² था, वो टर्म आ गया। cos 30 डिग्री का कितना होगा? √3/2, ये 2 कट गया, फिर √3, ठीक है? हो गया। देख बाबू, एक सिंपल सा सवाल पूछ रहे हैं, है ना? कितना सिंपल है देखो। 2 4 रखा हुआ है, कैपिटल क्यू, यहाँ पे एक स्मॉल क्यू रखा हुआ है। हाँ, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ इस स्मॉल क्यू पे नेट फोर्स बताओ। स्मॉल क्यू पे क्या बताओ बेटा? नेट फोर्स बताओ। नेट फोर्स मतलब उसका मैग्नीट्यूड भी बताओ और उसका डायरेक्शन भी बताओ। चलो बताओ मेरे को। सबसे पहले अपने को क्या करना चाहिए? फोर्स लिखा देना चाहिए सबके कारण। बता बेटा, ये वाला जो क्यू होगा इसको क्या रिपेल करेगा बेटा? यूं करेगा कि नहीं करेगा? और ये वाला क्या करेगा यार? ये भी क्या करेगा बाबू? करेगा ना? बताना जरा बेटा, ये जो इसको रिपेल कर रहा है कितने फोर्स से कर रहा है बोल? कि कैपिटल क्यू बाई स्मॉल क्यू बाई भाई इसका होल स्क्वायर ना,
बेटा ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा बता सकता है तू? अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर वेरी गुड। कितना हो जाएगा ये? अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस, होगा कि नहीं भाई पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि ये एल है और ये आर है। समझ में आ रहा है श्रेया? तो इसका स्क्वायर करना है बेटा, तो कितना हो जाएगा? एल स्क्वायर प्लस, हो गया क्या? सिमिलरली देख बेटा सेम मैग्नीट्यूड का चार्ज है ना, तो सेम इतना ही फोर्स लगेगा क्या? इतना ही लगेगा, के क्यू क्यू अपॉन एल स्क्वायर प्लस, होगा? चल नेट देखो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है क्या अगेन, तो जो नेट वेक्टर होगा वो कैसे जाएगा? बिल्कुल बीच से, न्यू। होगा कि नहीं होगा? दिस इज योर एफ नेट। अभी कितना होगा चलो ये देखते हैं अपन, है ना। एक और तरीका बता रही है, तो ठीक है हम लोग ट्रिक से बता दिए कि बिल्कुल बीचों बीच जाएगा। एक और तरीके से बता सकते थे, कैसे? ध्यान से देखना बाबू। मैं क्या कर रहा हूँ ना, यहाँ पे एक्स एक्सिस ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ यार? एक्स एक्सिस। और इधर क्या ले लेता हूँ? वाई एक्सिस। देखना थोड़ा बेटा, थोड़ी देर के लिए मैं इसको एंगल थीटा मान लेता हूँ। मान सकता हूँ क्या? अगर मैं इसको एंगल थीटा मानता हूँ तो देखिए सेम सिमिलर ट्रायंगल है ना इधर भी, जैसा इधर ट्रायंगल है, तो अगर इसको मैं थीटा मान रहा तो ये भी थीटा हो जाएगा क्या बाबू? होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल, ये भी थीटा हो गया। अगर ये थीटा तो ये भी बाई वर्टिकली अपोजिट होगा। चलिए कंपोनेंट तोड़ते हैं अपन। क्या तोड़ते हैं बाबू? कंपोनेंट। बता इसका एक कंपोनेंट, थोड़ी देर के लिए इसको एफ मान ले, क्या? तोड़ना आसान दिखेगा थोड़ा, ऐसे मान लेते हैं। और फिर डायग्राम थोड़ा अलग बनाते हैं, उसमें कचरा हो जाएगा ना। तो कंपोनेंट तोड़ रहे हैं अपन। आइए देखिए कंपोनेंट तोड़ बेटा। एक्स था, ये वाई था, और इधर था ये वाला एफ। कितना एंगल पे था बाबू? थीटा पे था ना। चल इसका कंपोनेंट तोड़ सकते हो क्या यार? बोल किधर किधर टूटेगा यार? एक इधर, हाँ ऊपर कितना टूटा बेटा? एफ कॉस थीटा। और इधर कितना टूटा? एफ साइन थीटा। सिमिलरली ये वाला फोर्स भी तो बिल्कुल ऐसे ही ओरिएंटेड है ना, ये वाला भी, तो इसका भी ऐसे टूटेगा क्या? ऊपर में क्या टूट जाएगा? एफ कॉस थीटा। तो क्या ये दोगुना हो जाएगा रे बेटा? और इधर कितना टूट जाता? तुमको दिखाई दे रहा होगा बाबू, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये वाला एफ साइन थीटा और ये वाला एफ साइन थीटा एक दूसरे को क्या करेगा? कैंसिल आउट कर देगा। तो नेट फोर्स किधर बच गया? ऊपर की तरफ। कितना बच गया नेट फोर्स ऊपर की तरफ? 2f cos थीटा। सो सिंपल, 2f cos थीटा। अब चल f का वैल्यू मेरे को पता है ना बाबू, k q अपॉन एल स्क्वायर अपॉन प्लस आर स्क्वायर। और cos थीटा आपको लिखा है। थीटा तो हम लोग माने थे ना, सवाल में थीटा थोड़ी दिया हुआ था, तो थीटा को नॉन टर्म में लाना पड़ेगा, मतलब एल और आर के टर्म में लाना चाहिए। तो बता बेटा cos थीटा क्या होता है? इस ट्रायंगल को ध्यान से देख। cos थीटा इज b बाई एच। b बाई एच मतलब दिस लेंथ अपॉन दिस लेंथ। ये कितना? r है अपॉन इतना, मतलब कितना हो गया बेटा? देख r अपॉन अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस, हो गया क्या? थोड़ा सा और सजा के लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे? 2k स्मॉल q r डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 1, एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर हाफ, तो दोनों जुड़ करके 3/2। तो मैं क्या लिख दूंगा सीधा सीधा बेटा? एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2। क्या एफ नेट आ गया यार? आ गया ना मैग्नीट्यूड। अगर तुमसे कोई डायरेक्शन पूछे तो डायरेक्शन अपने को दिखाई दे रहा है बेटा, यूँ है कि नहीं? समझ में आ रहा है? सो सिंपल। अगर ये समझ में आ गया होगा तो बस मेरे को एक और सवाल बताना, तुम मैग्नीट्यूड नहीं बताना, बस डायरेक्शन बताना। देखिए ये है महत्व किसका? वेक्टर का तो है ही, प्रोजेक्शन मेथड का। प्रोजेक्शन मेथड से कितना बढ़िया टूट जाता है, इधर टूटा इधर टूटा इधर टूटा इधर टूटा इधर कैंसिल आउट, ऊपर साफ साफ नेट डायरेक्शन दिखाई देने लग जाता है। ये प्रोजेक्शन मेथड है ना। चल अब बताना, अगर प्रोजेक्शन तेरे को समझ में आ गया हो तो मेरे को बस डायरेक्शन अभी बताना, ठीक है? कि नेट फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा। ऑप्शन में हम देंगे, तुम लोग खुद से बताओगे, बोलोगे कोई नहीं, जिससे पूछे उससे वो बताएगा क्या। ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है, अगेन वही है, एल है आर है, और यहाँ पे भी रखा हुआ है बेटा स्मॉल क्यू। इस पे नेट फोर्स का डायरेक्शन बताना है। देख यहाँ क्वेश्चन देख, आप कॉपी पेन यूज कर सकते हो। डायरेक्शन ऑफ एफ नेट ऑन प्लस क्यू, ऑप्शन में दे रहा हूँ।
ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, दाएं की तरफ, बाएं की तरफ। चल बताओ। आप लोग ट्राई करें थोड़ा। पवन एक काम करना, अरे पवन नहीं, क्या नाम, आयुष, बॉटल दोनों बोला। हाँ टेबल पे, एक्चुअली हम जाएंगे तो एक खींच जाएगा आराम से। पानी भर लेना। चलो बता, केवल डायरेक्शन बताना ना, मैग्नीट्यूड वगैरह मत लिखना कुछ भी, बस डायरेक्शन मेरे को चाहिए, किधर लगेगा नेट फोर्स। तुम बताओ। सोचो, नहीं होगा तो मैं बताऊंगा, ट्राई करो खुद से। आयुष इतना देर का सवाल था नहीं। सही है तेरा। देख ये ऑप्शन होगा, कैसे पता से, देखो बाबू, देखो श्रेय, माइनस क्यों है? हाँ ये वाला इस पे चार्ज, ये क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा क्या, ऐसे F से बाबू, और ये क्या करेगा, उधर रिपेल करेगा, ऐसा ना बाबू। तुमको दिख रहा होगा दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो बिल्कुल ऐसे जाएगा क्या, ठीक है। और अगर ऐसे नहीं भी पता चला तो प्रोजेक्शन से तू देख सकता है। अगर मान लेते हैं बेटा इसको थीटा मान लीजिए, ये भी थीटा हो जाएगा, ये भी थीटा हो जाएगा, इधर हम एक्स एक्सिस अगर ले लेते हैं तो ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा क्या, देख तो, और ये थीटा है तो ये भी 90 माइनस थीटा। श्रेया होगा बाबू। चल बता, इसका कंपोनेंट तोड़ इधर, तो इधर कितना जाएगा, एफ कॉस थीटा, और इसका इधर कितना जाता है रे, एफ साइन थीटा। सिमिलरली इसका इधर नीचे तोड़ोगे तो बेटा एफ कॉस थीटा, और उधर तोड़ते तो एफ, तो मतलब इतना इंटू 2 हो जाता। देख इस बार वर्टिकल कंपोनेंट एक दूसरे को क्या कर दे रहा है, कैंसिल आउट, तो नेट कितना बच गया उधर 2f साइन थीटा। ये पॉजिटिव ले लेता हूँ। क्या पॉजिटिव ले ले, इसको पॉजिटिव ले ले तो फिर वही सवाल बन जाता, समझ में आया, फिर वही हो जाता। ये समझ में आया सबको, अगर ये समझ में आया तो फिर से एक बता दे। देख अब तुम लोग भी जान रहा है कि पक्का इसको अब माइनस कर देगा ये पर हम ऐसा नहीं करेंगे इस पे बताना है, इस पे डायरेक्शन बताना है, फिर से सेम सवाल है, बस डायरेक्शन बताओ। फटाक से देख के बता सकते हो, कर लो कॉपी में अगर कुछ करना है तो। श्रेया गलती नहीं होना चाहिए बेटा इस पर। हाँ इस पे नेट फोर्स का डायरेक्शन बताना है। किधर है, सी बोल रहा है, तुम डी, तुम सी होगा। देख
यूँ, इसको क्या अपनी तरफ खींचा बेटा, नेगेटिव, और ये क्या किया, एफ एफ, नेट फोर्स इधर, डायग्राम यही बनाया। ठीक है, गोल रख दिया गलत, कोई बात नहीं, ठीक है, दिखाई दे रहा है ना, अभी भी क्या होगा, सी ही होगा, ठीक है। मेरे एक्सप्रेशन पे नहीं जाना होता है, सही है, आ रहा है समझ में। तो ये सब मज़ेदार सवाल बनते हैं, वो कोई सॉल्यूशन, कोई कैलकुलेशन नहीं है, लेकिन दिमाग वाला सवाल है, देखते बन जाना चाहिए अगर आपको आता है तो। लेकिन आपको इसके लिए क्या आना चाहिए, वेक्टर आना चाहिए। क्या इसीलिए तुमको 4 महीना से हम वेक्टर वेक्टर रटवा रहे थे, याद है ना, इसी दिन के लिए। चलो उतार लो फटाक से, बिल्कुल, एक और, ठीक है, करा दे रहे, तुम्हारी मन की शांति के लिए इसको उतार ले पहले। कुछ सालों के बाद अगर मैं ऐसा करूं कि ऐसे क्लास में पढ़ाऊं पूरा बोर्ड, और इसको ऐसे ये कैप्चर कर करके PDF तुम लोगों को दे दूं, तो कितना आसान होगा, क्लास में लिखना भी नहीं पड़ेगा। लेकिन उसका फिर फोने में रह जाता है। हाँ, उसका फिर फोने में रह जाता फ़ोन में ही रह जाता है, ओके। हाँ मेरा नहीं आया है, हाँ, पहला लेक्चर मेरा नहीं आया है। कॉपी मैंने लिखा अभी तक, तुम्हारे समय में मैं बहुत जोश में था यार पढ़ने के लिए, तुम लोग भी हो, पर ध्यान कहीं और रहता है। अभी एकदम पूरा एक्टिवेट रहा करो। डायग्राम बड़ा बड़ा बनाना चाहिए, है ना। पापा का बहुत पैसा नहीं बचा दोगी, बड़ा बना। तो मेरे पास पेज बहुत रहता है, मैं डेली जो रात में काम करता हूँ ना, डेली इतना पेज जमा हो जाता है। आगे लिखते हैं, पीछे नहीं लिखते हैं ना। कर लिए। आयुष के लिए एक और सवाल बनाते हैं, लेकिन थोड़ा सा अलग बनाएंगे, और ये सबके लिए चैलेंजिंग होगा। इधर कर लियो ना, इधर हो गया है सर। हाँ, इसमें बताना नेट डायरेक्शन, ऑप्शन में बता दे रहा हूँ। वो क्यों भी पॉजिटिव है।
एक और ऑप्शन यहाँ पे। ABCDEFG, ये ऑप्शन किसी का नहीं आना चाहिए, हम बता रहे हैं। जो रिक्वेस्ट किया है खास करके उससे तो नहीं। एक मिनट में थोड़ा सा हम कुछ चेंज कर रहे हैं ना, इसको √2l ले रहे हैं ना, √2l ले रहे हैं। ए फाइनल आयुष लॉक करें। श्रेया बोलो बाबू, इतना समय नहीं मिलेगा। आंसर सी। पवन दिमाग लगा रहा है, बुद्धि लगा रहा है कि देखो 4 ऑप्शन तो अक्सर देते रहते हैं, ये जो 2 ऑप्शन नीचे ई और एफ है ना, कुछ नया है, इसी में से कुछ होगा। ऐसा बुद्धि लगा रहा है क्या? नहीं, वो हम √2l ऐसे पुट नहीं करना है वो आपको। ऐसे मैं क्यों लिया हूँ थोड़ा देर में बताता हूँ, आप ऐसे भी दिख जाएगा। करें क्या ट्राई अपन? आओ देखो, तुम लोग बताना किसका सही किसका गलत। आओ बेटा देख। हाय हेलो आयुष सिंह, बोल ये क्या करेगा बेटा इसके साथ? रिपेल करेगा। कुछ यूँ बाबू, ऐसा ना? एफ मान ले बेटा इन दोनों के बीच के फोर्स को। अच्छा ये एल है। अरे भाई एक मिनट यार, कुछ गड़बड़ हो रहा है। चलिए डेटा में ये एल होगा, ये एल होगा, तो ये √2l हो जाएगा। इसमें से कोई ऑप्शन नहीं होगा, तब कोई और रैंडम डायरेक्शन में होगा। एल ही मान, थोड़ा सा रैंडम डायरेक्शन में होगा। ये 45 डिग्री पे नहीं होगा, पर लगभग मैं इसको बस मिटा देता हूँ। ले अब माना जा सकता है कुछ इधर उधर होगा सर्टेन एंगल पे। चेक करते देख, ये इधर एफ में होगा, ये क्या करेगा बता इसके साथ? ये भी सेम फोर्स से करेगा क्या? देख तो एफ एफ, क्योंकि सेम दूरी है, सेम मैग्नीट्यूड है। इधर देखना पावर, ठीक है। ये क्या करेगा? ऐसा। चल ध्यान से देख, इन दोनों का नेट रिजल्टेंट, इन दोनों का नेट रिजल्टेंट इधर होगा कि नहीं? ये इधर होगा। इसका और इसका मिला करके फाइनली क्या कुछ सर्टेन इधर होगा क्या? इन दोनों का रिजल्टेंट इधर होगा बेटा। अब इसका और इसका मिला करके कुछ सर्टेन इधर होगा ना। अब एग्जैक्ट इधर नहीं होगा क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड अलग अलग है कि नहीं? तो कुछ सर्टेन इस साइड इस डायरेक्शन में होगा। एक एफ ऐसा है, दूसरा ऐसा है, तो इसका कुछ सर्टेन ऐसा हो। समझ में आ रहा है? कौन सा ऑप्शन सही होगा? एफ। समझ में आ रहा है? तो ये तो करना चाहिए था तुम लोग को, इसमें कहाँ फंस रहे थे तुम लोग? हम ये बना लेते हैं। अच्छा ये बीच वाला को तुम इग्नोर कर दिया था ना। बीच वाले को इग्नोर नहीं करता तो ऑप्शन कौन सा होता? सी, है कि नहीं? अब बहुत हो गया खेल, आगे बढ़े। अच्छा कुछ और सवाल में आते हैं, कोई दिक्कत है? आप इसको प्रैक्टिस करें। देखो कभी भी ना सवाल बनाओ ना तो ऐसा लगता है यार ओह थोड़ा सा के लिए नहीं हो पाया, पर उसमें तुमको खुश होना चाहिए कि हाँ कुछ नया सीखे तो सही। अब से मेरे को ये पूरा आएगा, ठीक है। देख पता है आज मेरे को बहुत मज़ा आ रहा है, इसलिए मज़ा आ रहा है क्योंकि आज बहुत रिलैक्स हैं तुम लोग। अगर मेरे को थोड़ा समय ज़्यादा दोगे ना, जैसे 1.5 घंटे का जो टाइम रहता है उसके जगह पे तुम अगर 2 घंटा दे सकते हो, 2.5 घंटा दे सकते हो, तो हम चैप्टर को इतना अच्छा से पढ़ा सकते हैं ना, इतने अच्छे से तुमको खिला सकते हो उसमें। मतलब खेलते रहो एकदम, मज़ा आते रहेगा, चैप्टर एकदम अच्छे से घुसता रहेगा। आ रही बात समझ में? ये जनरली कोर्स में हम नहीं पढ़ाते हैं। आज तो छुट्टी है।
हाँ, तो आज हम इसलिए मतलब जनरल कोर्स में इस तरह का सवाल नहीं कराते हैं, पर अभी क्यों करा रहे, पूरा रिलैक्स है, इसमें बहुत कुछ सीखा जा सकता है, बहुत कुछ एलिब्रेट करा जा सकता है ना। और जेई ऐसी सोच के सवाल बनाता है, एकदम वेला बैठा रहता, पूरे साल बैठ करके वो लोग एक पेपर तैयारी करता है यार। तो तुम सोच रहा होगा कि कितना क्रिएटिविटी लगाता होगा दिमाग, उसके बाद सवाल बनाता होगा, है कि नहीं। तो अपने को भी ऐसी क्रिएटिव होना पड़ेगा। खैर ठीक है, कुछ और सवाल करते हैं, कुछ और बढ़िया। यहाँ तक क्लियर है, चल आगे देखते हैं बाबू। हाँ, लिखो तो बेटा, प्रॉब्लम से रिलेटेड टू, इसको उतारना नहीं, प्रॉब्लम से रिलेटेड टू इक्विलिब्रियम, प्रॉब्लम से रिलेटेड टू, प्रॉब्लम से रिलेटेड टू, एक मिनट, इक्विलिब्रियम नहीं लिखना, प्रॉब्लम से रिलेटेड टू सीक्वेंस, सीक्वेंस, प्रॉब्लम से रिलेटेड टू सीक्वेंस। ये सीक्वेंस का क्या मतलब है, थोड़ा देखो किस तरह का सवाल बनाया जा सकता है इसमें। आओ देखो भाई, आप लोग 11th में पढ़े क्या मैथमेटिक्स में सीक्वेंस एंड सीरीज, सीक्वेंस एंड सीरीज, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 10th में पढ़ा होगा, एपी, एपी, जीपी, एचपी। अच्छा, एचपी तुम लोग को नहीं पढ़ना है क्या 11th में? एचपी नहीं है सिलेबस में, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। अच्छा कोई बात नहीं, एपी भी नहीं पढ़ा है, ला एपी तो 10th ही में पढ़ना था। अरे मतलब 11th में नहीं पढ़े, 11th में नहीं पढ़े हो, ओके। तुम 10th में बस एपी पढ़े हो ना? हाँ, क्या होता है मुंह देख रहा है, बोलेगा एपी की बात हो रही तो वही पूछ रहे होगे। हाँ, क्या होता है एपी, व्हाट इज एपी? हम पुराने गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ते सर क्लास 10th का, हम लोग जीवन में आगे बढ़ने वाले व्यक्ति हैं अतीत में जीना छोड़ दिए अपन। बोल यार, थोड़ा बहुत बोलो, कुछ भी याद होगा तो। कोई भी एक डेटा को सीरीज में लिखना और वो दोनों के बीच का डिफरेंस सेम होता है। हाँ, ऐसे बोल, कोई भी डेटा को सीरीज में लिखना नहीं, कुछ सीरीज में ऐसे लिखना कि अगला वाला और पिछले वाले का जो डिफरेंस है वो हमेशा कॉमन होता है। उसको क्या बोलते थे? कॉमन डिफरेंस, याद है? अब पहला वाला को बोलते थे फर्स्ट टर्म, याद है? a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, nth टर्म, और फिर सम ऑफ nth टर्म n बाई टू, 2a प्लस एन माइनस वन माइनस एन माइनस वन इंटू डी, ये सब फॉर्मूला रहता था। देखो मेरे को भी याद है ये सब, देख करते ये सवाल। हाँ, मैंने इसी सीक्वेंस पे कुछ सवाल बनाया जा सकता है, मैं ऐसा कह रहा हूँ। जैसे देख, सबसे पहला क्वेश्चन बेटा ध्यान से देखना, उतारना नहीं अभी। क्या है ये? एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। यहाँ पे हम 1 कूलम चार्ज रख रहे हैं। क्या रख रहे हैं बेटा? 1 कूलम चार्ज ऑरिजिन पे, ठीक। अब यहाँ पे मार्किंग कर दे रहे हैं हम, ये 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, और ऐसे चलते जाएंगे। और इधर जो भी दे रहे हैं कैसे दे रहे हैं बेटा? मीटर में दे रहे हैं। कैसे दे रहे हैं? मतलब ये 1 मीटर है, 2 मीटर मार्क करा हुआ है, ठीक। चल अब देखना, मैं 1 मीटर पे क्या कर रहा हूँ बाबू? मैं 1 मीटर पे 1 कूलम चार्ज रख रहा हूँ। 2 पे मैं रख रहा हूँ 8 कूलम चार्ज। 3 पे मैं रख रहा हूँ 27 कूलम। इस पे मैं रख रहा हूँ 64 कूलम, एंड सो ऑन, आगे बढ़ते चले जाएंगे। समझ में आया? ऐसे आगे बढ़ते जा रहे हैं। कहाँ तक रख रहे हो सर? पूरा इन्फिनिटी तक नहीं, हम 10 तक रख रहे हैं। कहाँ तक रख रहे हैं बेटा? 10 तक रख रहे हैं। और 10 वाले पे कितना चार्ज रखेंगे? 1000 कूलम रखे हैं हम। कितना रखे हैं बाबू? 1000 कूलम। चल मैं तुमसे बोल रहा, बताओ इस ओरिजिन पे जो 1 कूलम चार्ज रखा हुआ है ना, उस पर नेट फोर्स कितना है? ये मेरा सवाल है। तो हमको 2 चार्ज के बीच का फोर्स निकालना आता है ना, करते नॉर्मल तरीके से एकदम। बता बेटा, ये 1 कूलम इस 1 कूलम को क्या करेगा? बोल। ये +1 कूलम चार्ज इस 1 कूलम को क्या करेगा? रिपेल। सेम नेचर का है ना, सो इधर रिपेल करेगा क्या बाबू? ये वाला, ये भी रिपेल करेगा, सब प्लस प्लस में है, तो ये भी रिपेल करा, ये भी रिपेल करा। तो मतलब सारा का सारा जो चार्ज है ना 1 कूलम वाले को इधर रिपेल कर रहा है कि नहीं कर रहा है बेटा? इधर रिपेल कर रहा है। चल बता, एफ नेट में क्या लिखूं? सबको जोड़ दूंगा क्या? जब एक ही डायरेक्शन में सारा फोर्स होता है, सिंपली जोड़ा रहता है, जोड़ देना होता है ना। चल तो सबको जोड़ देते हैं। तो सबसे पहले इन दोनों के बीच को जोड़ देते हैं बेटा। ये कितना फोर्स लगा रहा था इस पे? K, Q1, Q2,
बाई आर का होल स्क्वायर। देख इन दोनों के बीच में एक है। अब ये वाला भी इधर धक्का दे रहा था, उसको भी जोड़ रहे बेटा क्या लिखे, के Q1 Q2 बाई क्या दिखाई दे रहा है बेटा श्रेया, कोई तकलीफ के। अब ये वाला 27 कूलम इसको धक्का दे रहा होगा ना, बोल क्या लिखे, हाँ Q1 Q2 नहीं, डेटा बता, के हाँ 27 हाँ बाई 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। श्रेया कोई तकलीफ, ऐसे बेटा कहाँ तक जाएंगे, 1000 के into 1000 हाँ बाई 10 का स्क्वायर। वेरी गुड, कोई दिक्कत। चल अब देख तो बेटा कॉमन कुछ निकलता दिख रहा है क्या, k इंटू 1 कॉमन निकलता दिख रहा है, देख समय से बस यही निकलता दिख रहा है ना। अंदर में क्या बच जाएगा देख तो, बस अंदर में क्या बच रहा है, 1 प्लस 8/4 8/4 27/9। ओह ये सवाल नहीं था पहला चीज, तुम समझ रहे हो आगे क्या आता जाएगा, 4 5 6 कहाँ तक आएगा देख, ये देख तो एपी है कि नहीं है, कॉमन डिफरेंस कितना है 1। क्या एपी को जोड़ना अपने को आता था ना, जोड़ सकते हैं, एक डायरेक्ट हम फॉर्मूला याद करा देंगे। जब भी इस तरीके का सीक्वेंस हो बेटा ध्यान से देखना, 1 + 2 + 3 अप टू n तक, कहाँ तक बाबू, तो इसका समेशन सीधा लिख सकते हो, वो तुम लगा सकते हो n/2 2a + n - 1 × d, पर इसका डायरेक्टली दिख जाता है, ये होता है n + 1/2, ये समेशन होता है। तो बता यहाँ n कहाँ तक गया हुआ है, तो n के जगह पे क्या लिख लेंगे, 10 लिख लेंगे, तो 10 × 10 + 1 11 डिवाइडेड बाई 2 कितना आंसर आ गया, 55 की आ गया क्या, दिखाई दे रहा है। तो ये किसका सवाल हो गया, एपी का सवाल हो गया, है कि नहीं है, क्योंकि कूलम्स लॉ से तो हमको ये पता ही था, कर सकते हो। अब देख इसमें मैं सवाल कैसे बना सकता था, और ठीक एक और सवाल क्या बना सकता था, वैसे करा नहीं रहा हूँ पर बनाया जा सकता है। कैसे देखना, मैंने क्या किया था ना, बुद्धि लगाया था, यहाँ पे एक पे 1 कूलम रखा, यहाँ पे 2 का क्यूब रखा, यहाँ 3 का क्यूब रखा, यहाँ 4 का क्यूब रखा, देख यहाँ 10 का क्यूब रखा कि नहीं रखा, तो उतने से डिवाइड हो करके 1 2 3 ऐसा बच गया, क्योंकि स्क्वायर डिवाइड होता चला जा रहा है। अगर मैं ऐसा क्वेश्चन बनाता, ध्यान से सुना, 1 का पावर 4 2 का पावर 4 3 का पावर 4, तो यहाँ पे क्या बच जाता, 1 का पावर 2 2 का पावर बचता कि नहीं, क्योंकि स्क्वायर खत्म होता जा रहा है, तो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर अप टू 10 स्क्वायर आता कि नहीं आता। तो तुमको वैसा सीक्वेंस भी जोड़ने आना चाहिए जो कि कुछ ऐसा हो, सर 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर अप टू n का स्क्वायर। तो इसका समेशन होता है बेटा n + 1 2n + 1 बाई 6, ये इसका समेशन होता है। तो ऐसा भी सवाल बनाया जा सकता था, आ रही बात समझ में। देख अब इसमें सवाल कैसा हो रहा है कि ये ना, अब मैथमेटिक्स फिजिक्स से तो मन भर ही गया था अपने को, एक दूसरे चैप्टर को हम लोग घुसेड़ रहे थे आपस में, अभी मैथ्स भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलोगे तो बायो भी ले आएंगे तुम्हारे लिए, मतलब वो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा इससे। खैर समझ में आ रहा है। तो अगर ऐसा सीक्वेंस आता तभी अपन कर लेते कि नहीं कर लेते हैं, कोई तकलीफ है यार, कर लोगे ऐसा सवाल। एक और अच्छा सवाल कराते हैं, देन आफ्टर आप उतारेंगे। ये और अच्छा सवाल है जो तेरे से परे, तू अभी तक नहीं सोचा होगा ऐसा, क्योंकि तू पढ़ा ही नहीं है, तो मैं सिखा रहा हूँ, सुन ले। ऐसा सीक्वेंस का ही सवाल है, ध्यान से देखना बेटा। ऐसी मार्किंग करा हुआ है 1 2 3 इधर, और ये इधर चलता चला जा रहा है बेटा, कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। कहाँ तक चलता चला जा रहा है, इन्फिनिटी तक। ध्यान से सुना, मैं यहाँ पे 1 कूलम चार्ज रख दिया बेटा, इस पॉइंट पे, यहाँ पे मैं रख दिया 1 कूलम, यहाँ रख दिया -2 कूलम, यहाँ रख दिया +3 कूलम, यहाँ रख दिया -4 कूलम, +5 -6, इस तरीके से। समझ में आ रहा है। और ये कहाँ तक जाकर रुकेगा रे, इन्फिनिटी एकदम आसमान तक चलता चला जा रहा है ऐसे।
ठीक, अभी मेरे को बताना है कि एक कूलम पे नेट फोर्स कितना होगा। तो सबसे पहले तो डायरेक्शन देख लेते हैं। श्रेया यहाँ देखो, सबसे पहले डायरेक्शन देखते हैं। बताइए एक कूलम क्या कर रहा होगा इस एक कूलम के साथ? ऐसा बेटा, ये 2 कूलम, ये वाला, ये वाला, एक उधर एक इधर, एक इधर एक, ऐसा हो रहा है ना। अपन क्या करते हैं ना बेटा कि जो इधर वाला है ना, इधर हम पॉजिटिव डायरेक्शन मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? तो इधर में जो भी फोर्स होगा उसको प्लस में लिखते चले जाना, और इधर वाला जो भी फोर्स होगा उसको कैसे लिखते जाएंगे? माइनस में। सिंपल, आ रही बात समझ में? तो बताना एफ नेट में क्या लिखूंगा यार। चल बेटा, ये वाला जो उधर वाला है ना, उधर धक्का दे रहा है ना, तो उसके लिए क्या लिखेंगे? बता, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, मतलब के 1 इंटू 1 बाई 1 का, ऐसा क्या बेटा? आगे बोल। अब ये वाला इधर खींच रहा था तो माइनस में लिखेंगे क्या? क्या लिखे बोल? के 1 इंटू 2 की -2, गोली मार देंगे हम। मैग्नीट्यूड रखते हैं केवल, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर में केवल क्या रखते हैं? साइन के साथ नहीं रखते हैं। तो यहाँ क्या लिख दे? 2 लिख दे बाबू, बाई आर स्क्वायर, मतलब 2 का, ऐसा क्या? प्लस। अब तीसरा वाला उधर ही धक्का दे, प्लस में लिखोगे ना, तो 1 इंटू 3 इंटू 3 का स्क्वायर। क्या ऐसे चलता चला जाएगा बेटा इन्फिनिटी तक एकदम? अब सुनना, कॉमन ले ले, क्या क्या दिखाई दे रहा है? के इंटू 1, मतलब के बेसिकली अंदर में क्या बच रहा है? 1 माइनस, देख के निकल गया तो 2/2 का स्क्वायर, मतलब 2 कट गया तो 1/2 प्लस 1/, माइनस 1/, प्लस 1/5, ऐसा चलता चला जाएगा क्या? कहाँ तक बाबू? अब बताइए, एपी है, जीपी है, एचपी है। बोलो कि एपी बस जानते थे, जीपी एचपी आप बताइए। ये ना तो जीपी है, ना तो एचपी है, ना तो एपी। एपी भी नहीं है, देख कॉमन डिफरेंस नहीं आएगा। इतना माइनस इतना करोगे तो कितना आ जाए? -3/2, -1/2 -3/2। इतना करोगे तो -3/2 आएगा क्या? कॉमन डिफरेंस नहीं है यहाँ पे। अगर तू जीपी भी जान रही होती या एचपी भी जान रही होती तो ये जीपी भी नहीं है, एचपी भी कुछ है ही नहीं है, तो फिर सवाल क्यों है टफ बनाने के लिए? एपी जीपी एचपी नहीं है। ठीक, क्या है ध्यान से सुनो, ये मैं सिखा रहा हूँ तुम लोगों को। कहाँ लिखे? ऊपर लिख दें। देख थोड़ा सा समझना, एक एक्सपेंशन पढ़ना। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना बेटा, e का पावर x एक फंक्शन है, log x एक फंक्शन है, ln x एक फंक्शन है, sin x cos x tan x, उन सब का एक्सपेंशन होता है, सबको एक्सपेंड करके लिखा रहता है। जैसे मान ले कि ये एक्सपेंशन है ना, 1 प्लस एक्स का स्क्वायर को क्या लिख सकते थे? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, ऐसे एक्सपेंशन है कि नहीं है? वैसे 1 प्लस एक्स का क्यूब क्या लिख सकते थे? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, उसका एक्सपेंशन है ना। वैसे हर एक फंक्शन का एक्सपेंशन लिखा जाता है लंबा, समझ में आया? वैसे ही एक और एक्सपेंशन है बेटा नेचुरल लॉ का, देखना ध्यान से, ln 1 प्लस एक्स का, ln 1 प्लस एक्स का, इसका एक्सपेंशन होता है बेटा x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स का पावर 4/4, और ऐसे ये चलता चला जाता है इन्फिनिटी तक। समझ में आ रहा है? ये एक्सपेंशन है, ये आपको याद रखना है, ऐसा होता है। ठीक बेटा, अभी ध्यान से देखना, अगर मैं यहाँ पे x का वैल्यू 1 ले लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ बाबू? x का वैल्यू 1, तो 1 ले लूंगा तो इधर सब में 1 लेना पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ 1 ले लेता हूँ तो ये क्या हो जाएगा? देख तो ln 1 प्लस 1 कितना हो गया? 2, और इधर 1 ले लो तो 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 एंड सो ऑन, ऐसा चलता चला जाएगा। देख तो 1, ये बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है क्या? बेसिकली ये जो पूरा टर्म है वो है क्या? ln2। वो क्या है? ln2। तो नेट फोर्स अपना कितना आ गया? k नेचुरल लॉग 2। मजेदार सवाल। अब जिसको पूरे एक्सपेंशन का ज्ञान नहीं होगा वो ये सवाल कभी कर ही नहीं पाएगा, इसको पता ही नहीं चलेगा कि इसको जोड़ना कैसे है। पता रहेगा क्या बेटा? नहीं। तो आपको यहाँ पे एक्सपेंशन का ज्ञान होना चाहिए था। आप देख सकते हो लेवल किस तरीके से बढ़ता जाता है, तो आपको सब कुछ आना चाहिए। तुम पहले से क्या जान रहे हो मेरे को कोई लेना देना नहीं है, पर मैं एक बार पढ़ा दिया तो फिर तेरे को ये याद होना चाहिए, तेरे को ये एक्सपेंशन याद होना चाहिए, तेरे को ये याद होना चाहिए, तेरे को ये याद होना चाहिए, ये सवाल एकदम कंठस्थ हो जाना चाहिए। याद रहेगा? कोई तकलीफ है? बढ़िया सवाल, मज़ेदार, उतार लीजिए। दैट्स वाई इसको क्यों लिखवा है टॉपिक रिलेटेड टू सीक्वेंस। सीक्वेंस बन रहा है ना ढेर सारा।
तुम लोग ठंडा हो गए होगे तो फैन बंद करोगे क्या थोड़ी देर के लिए? बंद करो ना बोलो। किसी बात से लगता हुआ है। हाँ ठीक है, रहने दो तुम, गर्मी लग रहा होगा तो। आई रे राम, रहने दो बेटा, क्या कष्ट कर रहे हो, गर्मी लग रहा है? ठीक है, बंद कर दो। ओ खुद से घुमाना पड़ेगा, हाँ बस, थैंक यू। कितना शांति लगेगा। आयु समझ में आ रहा है? ऐसा तो नहीं लग रहा है कि कुछ अलग ही, मतलब क्या पढ़ा रहे हैं, क्यों पढ़ा रहे हैं? नहीं सर, पढ़े ये नहीं हुआ। ठीक। और रात में कितने बजे तक पढ़ाई कर रहे हो तुम लोग ऐसा पवन? सर ये अगर पूछते कि रात में कितने बजे जग रहे हो तो जवाब दे सकते थे सर। ये आउट ऑफ सिलेबस सवाल जो है ना, कितने बजे तक पढ़ रहे हो, कितने बजे जग रहा है रे? 12। तुम? वही 1 2। क्योंकि पढ़ते नहीं है, हाँ खाना वगैरह थोड़ा लेट से बनाते हैं। ओके। एग्जाम का तो मुझे टेंशन नहीं है। अच्छा कुछ दिन के लिए बस। हाँ ये ठीक है। कभी आओ तुम लोग मेरे पास, बताते कैसे पढ़ते हैं रात में। हाँ तो क्यों रोके हुए आप लोगों को? तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। आप एक बार इसको अच्छे से पढ़ें। और मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आपको तकलीफ़ हो रहा हो ट्रायंगल लॉ में कैसे दो वेक्टर को जोड़ते हैं, पैरेललोग्राम कैसे बनाते हैं, सो प्लीज़ विजिट चैप्टर नंबर 1 ऑफ 11th जिसका नाम है वेक्टर। वो 11 लेक्चर दिया हुआ है, आप उसको पूरा पढ़ लें, आपको सब कुछ समझ में आएगा, है ना। और फिर इन लेक्चर्स को देखो तो ज़्यादा मज़ा आएगा। पहले का कोई भी लेक्चर अगर आप छोड़ करके इसको पढ़ रहे हैं तो बेकार कर रहे हैं, समय बर्बाद कर रहे हैं। आप पहले के सारे लेक्चर पढ़े, उसके बाद इसको विजिट करें। चलो, पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू। फ़ोन बंद करो इसको।